जब लाहौर कलंदर जो था उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। आदि बवासीर थी वो मुझे ऐसा था कि एक पिछले इसी पिछले अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद व्लॉग्स। आज की जो वीडियो होगी वो मेरे बारे में होगी, मैं क्यों उस बॉडी बिल्डिंग में आया, क्यों मैं जिम कर रहा हूँ और क्यों मैं वेट गेन कर रहा हूँ, इस बारे में होगी ये वीडियो। जो ये बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ मैं इस शोबे में क्यों आया। ये वीडियो का ये मैं जो वेट गेन सीरीज़ है वो 8 से 7-8 साल पहले शुरू होती है, जब लाहौर कलंदर जो था उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया था। जब हर शहर में जाते, पंजाब के जो शहर थे उनमें जाके टैलेंट हंट करते थे, उसी चक्कर में मैंने भी टैलेंट हंट में गया था। क्योंकि मेरे चाचू थे, उनको जो निचला लेवल था, उनका निचला स्टाफ जो था टैलेंट हंट का लाहौर कलंदर का, उनसे रब्ता हुआ था। वो होटल थे, होटल में रुके थे, छोटे लेवल के जो स्टाफ होते हैं वो होटल में रुके थे। उन्होंने आके बताया था कि हम टैलेंट हंट प्रोग्राम भावलपुर में कर रहे हैं, उनको टैलेंट हम हंट करेंगे, उनको आगे मौका देंगे। तो मेरे चाचू ने उनसे कहा था कि मेरा भतीजा भी काम कर खेलता है क्रिकेट, उनको भी आप चांस दें। तो मेरे उनके कहने पे मैं टैलेंट हंट पे गया था। लेकिन जो पहली मैंने उधर गया, उधर इतना मजमा, इतने लोग आए हुए थे टैलेंट हंट के लिए। ऊपर से मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैंने देखा हर कोई आया हुआ था, मजमा ही मजमा, लोग ही लोग थे, हर कोई आके ट्रायल दे रहा था। जब मैं उधर गया काउंटर में, उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, मैं तो ऑलराउंडर था। मैं बोला ऑलराउंडर। उन्होंने कहा ऑलराउंडर नहीं चाहिए हमें, ये बैट्समैन बनो या बॉलर भी। मैं बॉलर ही था, अभी मैं बॉलर की, मैंने बहुत सोचा कि बॉलर के लिए मैं ट्रायल दूं। तो मैं जब बॉलिंग की मेरी बारी है, मैं देख लाइन में लग गया, मुझे घंटे बाद मेरी बारी है ट्रायल की। मैं जाके ट्रायल देने गया, उन्होंने देखा पहली बॉल मुझे पकड़ाई, कोको बोरा की बॉल थी, पता कोको बोरा की थी, पता नहीं कौन सी बॉल थी। और जब मैंने बॉल पकड़ी तो चिपचिपानी बॉल होती, जैसे थूक लगा लगा के चिपचिपी की हुई थी बॉल को। और क्योंकि उसमें ग्रास ग्रास होती है, सिर्फ ट्रायल की रखी हुई थी। और फिर मुझे ऐसे ऐसे जब मैं पकड़ता था ऐसा लगा टाइट होगी ये बॉल। जब मैं बॉल करवाई, पहली बॉल ही करवाई तो वाइड गई, टिप्पा खा के वाइड चली गई। उन्होंने कहा आप जाएँ, पहली बॉल में मुझे इनकार मिल गया। तो मुझे मेरे दिल पे लगी थी, मैं इतनी अरसे से बॉलिंग करवा रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं वाली, पहली बॉल पे जज करके मुझे हटा दिया। तो मैं घर आया, तो फिर मैंने सोचा यार मैं अगली दफ़ा फिर ट्रायल दूंगा। तो आज फिर इसके मैं 4-5 महीने बाद मैंने क्लब ज्वाइन किया था भावलपुर के अंदर ही। तो जिना क्लब था, उसे मैं ट्रायल के लिए मैं ज्वाइन किया था क्लब। उसको मैं 3-4 महीने ज्वाइन किया। इसके मैंने देखा मैं इस बॉलिंग करवाता था, मैं बॉलिंग का शौक था, बैट्समैन का शौक नहीं था मुझे। तो मैंने उसमें कोशिश की बॉलिंग करवाऊँ। लाहौर कलन के टैलेंट के 3-4 महीने बाद मैं क्लब तो ज्वाइन कर लिया था और मैं बॉलिंग ही करवा रहा था। लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। मैं बोला यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मैं क्या करूँ। फिर मैं वीडियो देखता, वो कहते जिम शुरू करो, आप वो करो, आप एक्सरसाइज करो। क्योंकि इसे बॉलिंग करवाने के बाद मैं जाता था, पूरा स्टेडियम का रनिंग करता था पूरी स्टेडियम की। और लोग अक्सर स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करते थे, जिम वाले जो बॉलिंग वाले थे वो स्ट्रेचिंग, इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज नहीं करता था। लेकिन मुझे लगा, वीडियो देखता था क्या स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जिम जाना चाहिए, वज़न उठाएं तब आपकी। फिर मैंने पहली दफ़ा मैंने जिम ज्वाइन की थी। जब मैंने जिम ज्वाइन की, मैंने अपने जो कोच था उसको मैंने बताया कि मैं बॉलिंग करवाता हूँ, मुझे स्पीड बढ़ानी। उन्होंने कहा आप शोल्डर की गेम लगाओ, टांगों की गेम लगाओ। चलो मैंने बोला चलो ठीक है, इसमें मैं करूँगा। चलो मैं शोल्डर की गेम स्टार्ट की, टांगों की गेम स्टार्ट की, उठक बैठक स्टार्ट किया था, फिर शोल्डर की गेम लगाता था। तब से मुझे जिम की मोहब्बत, मुझे लग रहा है कैसे दिलचस्पी आई थी मुझे जहाँ तक जिम में। और मैं जिम में लोगों को लगाते देखता था, लोग आते थे वज़न ज़्यादा उठाते थे और चेस्ट की गेम लगाते थे, ट्राइसेप की लगाते थे। मुझे दिलचस्पी पैदा हो रही थी जिम में ऐसा ऐसा। लेकिन कुछ अर्से बाद ना लोअर करने का दूसरा ट्रायल भी आने लग गया था। अगले साल दोबारा ट्रायल आने थे। और 3 महीने मैंने शायद जिम की थी शोल्डर वो लगा के। लेकिन जब लाहौर कलंग की दूसरी दफ़ा ट्रायल आया, जब मैं दोबारा उधर गया लाहौर कलंग की ट्रायल में, उस वक्त भी ऐसा ही वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैं पहुंचा लाहौर कलंग की ट्रायल के लिए और दूसरे बार स्टेडियम में। और जब मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया और जब मेरी ट्राई की बारी आई, तब भी ऐसा हुआ कि जो मैंने बॉल उठाई कि ना बॉल चिपचिपी थी। ये एक तो वो ना, क्योंकि आपको पता है बॉल जब असल मैच में खेलते हैं तो ग्रास में लगती है, मिट्टी में लगती है, वो चिपचिपा ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लाहौर कलंदी की ट्रायल में जो बॉलें यूज़ हो रही थी ना, वो लोगों ने इतनी थूके लगा लगा के चिपचिपी कर दी थी ना, जब मेरी ग्रिप नहीं हो रही थी। जब मैं अपनी बारी के इंतजार में जब मैं गया तब भी ग्रिप ना हो, मैं बोला टाइट पकड़ता हूँ मैं। जब मैं भागता गया, पता नहीं क्या हुआ, नो बॉल चली गई मेरे से। उन्होंने मुझे पहली बॉल से निकाल दिया। ये मेरी बस दूसरी दफ़ा हुआ। मैंने बोला छोड़, अब मैं नहीं करता ट्रायल शायद। मैं घर आ गया, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने उन्हें कहा चले आप जाएँ, आपकी नहीं बनती। मैं घर आ गया, मैंने बोला छोड़ो अब मैं ट्रायल शायद नहीं देता। जब मैं घर गया, मैं जिम
की भी सोच रहा था जिम मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर भी था, मैं जिम कर लेता हूँ। जिम में मुझे दिलचस्पी आ रही है, ये भी एक स्पोर्ट की तरह है जिम भी, मैं मुझे जिम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं जिम, और दोबारा जब मैंने जिम स्टार्ट की यानी कि लाहौर कम्युनिटी ट्रायल के बाद, तो मेरा वज़न जो था 49 था, यानी 49, बहुत कमज़ोर पतला, 5'10" हाइट थी मेरी। और लोग चिढ़ाते भी थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर के जो कमज़ोर बंदे हैं उसमें मुहावरात अच्छे बनते थे। तो रोटी तुझे खा रही है या तू रोटी को खा रहा है, ऐसे कुछ थे मुहावरात, और लोग मुझे कहते रहते थे। अभी भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त ज़्यादा कहते थे। और कहते हैं, मेरे घर वालों को कहते थे कि तू उनको, वो तुझे रोटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ऐसी की बातें होती थी। लेकिन अब जो था, लेकिन मैं जब जिम में गया, अब मैं प्रॉपर गेम लगाना चाहता था जिम की, लेकिन मुझे शर्म भी आती थी कि लोग मुझे देख कर क्या कहेंगे। मैं जिम में काफ़ी एक्सरसाइज लगाता भी नहीं था, ताकि रश होता था, लोग मुझे देख के जज ना करें, लोगों की जजिंग जो देखता था कि जज ना करें मुझे, ऐसे ही माइंड में मेरे आता था। और मैं काफ़ी गेम छोड़ भी देता था, उनको ना दिखाऊं मैं क्या गेम लगा रहा हूँ, ऐसे ही। और इसके साथ साथ कि मैं लगा रहा होता था गेम, और उस वक्त जो मेंटेलिटी थी, यानी कि उस वक्त जो जिम का रूटीन थी, कि पहले आप कहते थे बल्किंग करो फिर कटिंग करो, ये सीरीज चल रही थी। बल्किंग बल्किंग करो, आप कटिंग करो बाद में जाके, और बल्किंग करते जाओ आप, एक ही दिन में एक ही एक्सरसाइज, यानी एक ही दिन में एक पार्ट की एक्सरसाइज करो। ये थी 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपको। बल्किंग फिर कटिंग, और एक एक दिन में एक ही एक एक्सरसाइज होती है, एक पार्ट की एक्सरसाइज। ये आप पहला दिन एक ही दिन होगा चेस्ट का, उसमें चेस्ट की एक्सरसाइज लगेगी, ऐसे ही होता था। तो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाता था, और मैं लगाता था बाइसेप, फिर अगले दिन बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ऐसे गेम लगाता था मैं। और मेरा वजन पता नहीं बढ़ता था नहीं बढ़ता था। फिर मैं जब चेक करने लगा, तो हर महीने 2 किलो वजन बढ़ने लग गया मेरा। 2 महीने 3 महीने तक तो मेरा 2-2 किलो वजन बढ़ रहा था। लेकिन जब 3 महीने बाद मेरा वजन मैंने चेक किया, तो 3 महीने बाद जब मैंने वजन चेक किया, तो मेरा वजन रुक गया था 55 पे रुक गया था वजन मेरा 3 महीने बाद। तो मैं परेशान, मैं बोला क्या, कुछ पता नहीं क्या। फिर मैं लगाता हूँ अगले महीने शायद बढ़ जाए वजन। तो अगले महीने फिर मैं चेक किया, तब भी 55 था। मैं पता नहीं क्या रोल है, क्या हो रहा है, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। तो मैंने सोचा कि ना, मैं अपनी रूटीन में ना अपनी डाइट बढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने रिसर्च की, उन्होंने कहा आप डाइट बढ़ाओ, ये करो वो करो, अपनी डाइट में चीज़ें ऐड करो। फिर मैंने अपने चना ऐड किया, गोश्त ऐड किया, काफ़ी चीज़ें ऐड की थी मैं अपनी डाइट में। और मैंने अपना अगले महीने जब वेट देखा, तो मेरा 2 किलो फिर बढ़ गया था, यानी कि बढ़ गया था 2 महीने बाद 2 किलो फिर बढ़ा था, डाइट ऐड करने के बाद। क्योंकि मैं हर चीज़ ट्राई कर ली थी, हर चीज़ ट्राई कर रहा था। हर चीज़ में मैंने देखा था क्या चीज़ मैंने नहीं खानी। मैं 5-6 मरतबा खाता था खाना, यानी कि मैं हर दलिया दलिया इतना मैं खा रहा था ना, आप सोच नहीं सकते दलिया मैं कितना खाता था। और बन, हर चीज़ मैं खा रहा था। फिर मेरा वज़न बढ़ने लग गया। जब मेरा ऐसा ऐसा वज़न बढ़ने लग गया, यानी कि उस 2 महीने तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद मेरा रूटीन से बढ़ता गया वज़न, क्योंकि मैं डाइट अच्छी कर दी थी, वज़न बढ़ाता जा रहा था, बल्किंग में था। क्लीन बल्किंग नहीं थी, ऐसी बल्किंग थी, मैं वज़न बढ़ाता जा रहा था। जब मेरा वज़न 70 पर जाके पहुंचा, तो मैंने जिम छोड़ दी। 1.5 साल प्रॉपर जिम लगाने के बाद मैंने जिम छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ गया था 70 किलो, और मैंने मसरूफ़ भी हो गया था, मेरा टाइम नहीं मिल रहा था, मैं मुंशीगिरी कर रहा था। यानी मैं मुंशी था, मैनेजर लगा हुआ था कई जगह पे, मुंशी यानी कि आप कह सकते हैं, मछली वाली दुकान पे। तो वहाँ मैंने सीज़न, पूरा सर्दियों का सीज़न, यानी 1 साल वहाँ मेरा गुजर गया। फिर इसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज यहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, पंजाब हुकूमत ने स्किल वाला काम दिया था। मैं वेब एंड ग्राफिक का मैं काम सीखने चला गया था, स्किल वीटीआई में, विकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ मैं जाके यानी ये सर्टिफिकेट लेने गया था उधर से। तो वहाँ मेरा 6-8 महीने का कोर्स है, साल वहाँ गया, साल का था बल्कि। वहाँ मेरा साल वहाँ गया, यानी कि 2-3 साल तो मेरे यहीं गुजर गए। फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था जिम लगाने को। और जब जब मैं जिम नहीं लगा रहा था ना, मेरा वज़न गिरता गया, क्योंकि मेरा वज़न 72 था जब मैंने जिम छोड़ी थी। जब मैंने वापस देख रहा था, मैंने हर महीने शायद 2 किलो मेरा वज़न जैसे बढ़ रहा था, वैसे गिर रहा भी था। और जैसे गिर रहा था, मुझे बीमारियां भी लग रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और 3-4 साल बाद मुझे ना बवासीर भी हो गई। मुझे बवासीर हो गई, बादी बवासीर जिसे कहते हैं, बग़ैर खून वाली। जिसे कतरा आता है, फिर आपको दर्द दर्द होता है, खून नहीं आता इतना, लेकिन आपको दर्द रहता है, 5-6 घंटे दर्द रहता है। वो मुझे हो गई। जो बादी बवासीर थी, वो मुझे ऐसा था कि इसी पिछले साल की बात है, बवासीर मुझे बादी बवासीर हुई पड़ी थी। और बवासीर में मैंने हर किसी का इलाज करवाया, यानी कि डॉक्टर का हो गया, हकीमों का हो गया, फ़ी सबिल्ला जो दवाइयाँ देते हैं, जो कहते हैं हम फ़ी सबिल्ला वो कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, वो वाली दवाई भी मैंने खाई।
लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। जब मैंने एक दफ़ा ना काफ़ी काफ़ी दवाइयाँ खाई, एक दफ़ा हकीम के पास गया, हकीम ने मुझे इतनी मैदे की दवाइयाँ लिख कर दे दी, वो खाई। फिर उससे उससे कोई एक पता हूँ हकीम की दवाई खाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ा। हकीम की दवाई खाने के बाद मुझे ना बादी से खून नहीं हो गई, इतना मेरा मैदा ख़राब हो गया था। फिर मैं उससे पहले मैं था फ़ी सबील्ला दवाई लेने गया, फ़ी सबील्ला जो आवाम देती है कि आप फ़ी सबील्ला आपको आपको बवासीर की दवा दे रहे हैं, वो ली। उससे मुझे मरोड़ पड़ते थे पेट में, मुझे वो जैसे दस्त हो जाते हैं, जैसे कहते हैं आप, डायरिया हो जाता है, वो होने लग गया। वो भी मैं छोड़ दी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दर्द वाले ये उन्होंने कहा ऑपरेशन ही होगा। लेकिन एक साल, पूरा एक साल, मुझे अभी भी बवासीर है लेकिन उसकी निस्बत कम है। लेकिन मेरा वज़न भी कम होता गया, 56 किलो हो गया, जहाँ मेरा 72 था 56 हो गया, और 56 किलो में मैं पहुँच गया था वज़न। फिर मैंने सोचा यार एक साल गुजर गया है, दर्द पे दर्द हो रहा है, मैं जिम क्यों ना स्टार्ट कर लूँ। फिर मैंने इसी वजह से जिम स्टार्ट की, और जिम मैंने स्टार्ट की दोबारा 3 महीने पहले जिम स्टार्ट की। बवासीर होते हुए मैं बवासीर के होते हुए मैंने जिम स्टार्ट किया। अभी मुझे बवासीर है, मुझे हल्का हल्का दर्द होता है, लेकिन मैं इसके साथ भी गेम लगा रहा हूँ। मुझे फ़र्क क्या पड़ा जिम लगाने के बाद, यानी कि बवासीर भी थी, फिर मैं जिम लगाई, उससे मुझे ये फ़र्क, 1 महीने मुझे फ़र्क ये पड़ा जिम लगाने से कि जहाँ मुझे 4-5 दिन कब्ज़ रहती थी, कब्ज़ मुझे 4-5 दिन रहती थी बवासीर में, और जब आती थी सख्त पखाना आता था, और आपको इतना दर्द होता है, 6-7 घंटे दर्द, आप बैठ नहीं सकते थे, आप ना लेट सकते थे, सिर्फ आप गोलियां खाते थे, एंटीबायोटिक मैंने गोलियां खाई, क्या से क्या गोलियां खाई दर्द के मारे। फिर इससे ये फ़र्क पड़ा कि मुझे अब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वाशरूम आ जाता है, और इसके साथ मैं ऐसा बोल कर छिलका भी इस्तेमाल रोज़ ही कर रहा हूँ, और दर्द कम हो गया है। और मैं अभी टांगों की गेम नहीं लगा रहा, क्योंकि टांगों में मुझे दर्द, एक दफ़ा कोशिश की थी टांगों की गेम लगाना, 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा दर्द स्टार्ट हो रहा था। मैं बोला नहीं भाई अभी नहीं लगा था टांगों की, आहिस्ता आहिस्ता लगाऊंगा, 4-5 महीने बाद टांगों की गेम स्टार्ट करूँगा, इस वजह टांगों की गेम नहीं लगा रहा। लेकिन ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि मुझे अब दर्द इतना नहीं है। अब मैं डरता नहीं हूँ वॉशरूम जाने से। पहले मैं डरता था वॉशरूम जाने, क्योंकि मुझे डर लगता था यार आज में दर्द होगा, फुल दर्द होगा, पूरी रात दर्द होगा, ऐसे मुझे वॉशरूम से डर लगने लग गया था। बवासीर में ना, आप यकीन करें, बवासीर में ना आपको वॉशरूम में डर लगने लग जाता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बवासीर से अब डर नहीं लगता, वॉशरूम से भी नहीं डर लगता। अब मुझे आराम आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अभी भी हल्का हल्का है दर्द, लेकिन इतना नहीं होता। बस अब आप ये सोच लें जिम से मुझे इतनी फ़ायदा मिला है। और अभी से मैं 3 महीने 56 केजी से स्टार्ट किया था वज़न, यानी कि फिर 56 केजी था मेरा वज़न हो गया था, और अब 64 हो गया, यानी कि 8 किलो वज़न गेन कर लिया 3 महीने में। और 3 महीने में 64 वज़न गेन करना बहुत, यानी पहले से मैं ज़्यादा जल्दी गेन किया वज़न मैंने। इस पर कहते हैं मसल मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वज़न गेन में क्लीन बल्किंग हो रही है मेरी, और मैं कोशिश करूँ क्लीन बल्किंग करूँ, क्योंकि पिछली की जो एक्सरसाइज पैटर्न था वो चेंज हो गया है। पहले में एक पार्ट की एक्सरसाइज होती थी, अब 2 पार्ट की एक्सरसाइज होती है। पहले बल्किंग होती थी, फिर कटिंग होती थी, अब क्लीन बल्किंग होती है। इस वजह मैं क्लीन बल्किंग कर रहा हूँ इस बार। और क्लीन बल्किंग के साथ एक ही दिन में 2 पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ, चेस्ट के साथ ट्राइसेप करता हूँ, शोल्डर के साथ बाइसेप करता हूँ, ये ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और अच्छे से अच्छी खुराक ले रहा हूँ। अंडा मैंने ऐड कर लिया, केले ऐड कर लिए, काफ़ी कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, ऐसा ऐड कर रहा हूँ, ताकि मेरे मैदा भी सही रहे, और मुझे बवासीर भी है, और मैं उसका भी ख्याल रख रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा, और टांगों की गेम अभी इतनी नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे दर्द होता है टांगों की गेम लगाते हुए। आपको पता है बवासीर में आपको थोड़ा सा भी जोर लगा, आपको बवासीर में पखाने जगह पे दर्द भी हो सकता है। इस वजह से आज जिम जाऊँगा। आज मेरी बैक की एक्सरसाइज है, अगर बैक की एक्सरसाइज भी आप देखना, चलें आप जिम जाएंगे, चलें। अब वैसे भी लेट हो ना बैक की एक्सरसाइज जिम जाते हुए, और आज बैक की एक्सरसाइज दिखाऊंगा, चलें। अब हम घर से निकल कर जिम की तरफ जाइए। भावलपुर के नज़ारे आप भी नहीं, ये भावलपुर है मेरा प्यारा शहर। जिम में लेट हो गए, 10 बज गए जिम में। पहली जो एक्सरसाइज बैक की लगाएंगे वो पुल ओवर डाउन होगी, उसके भी 3 से लगाएंगे 12-12 रैप्स के। दूसरी जो एक्सरसाइज के ऊपर रो होगी, इसके भी 3 से लगाएंगे 12-12 रैप्स के।
तीसरी एक्सरसाइज होगी वो बेंट ओवर रो होगी, इसके भी 3 सेट रहेंगे 12-12 से 15-15 किलो के वेट लगा के मैं लगा रहा था। चौथी जो एक्सरसाइज होगी रिवर्स बेंट ओवर रो होगी, इसके भी 3 सेट लगेंगे 12-12, इसमें भी वजन लगा के लगाएंगे। आखिरी जो एक्सरसाइज है वो टी बार रो होगी, इसके भी 3 से 12-12 रेप्स में, इसमें वजन बढ़ाते जाएंगे आखिरी तक। आखिरी वेट में मैंने 30 किलो तक वजन ले गया था। अब मैं जिम से वापस आ गया हूँ और अब मैं जिम में बैक की एक्सरसाइज लगा ली थी और आपको मैं पूरी वीडियो भी दिखा दूंगा मैं बैक की एक्सरसाइज कैसे लगी, कौन सी एक्सरसाइज लगाई हैं। मैं 5-6 सेट लगाए, 5-6 एक्सरसाइजें लगाई हैं बैक की, और एक सेट मैंने एक एक्सरसाइज मैंने टांगों की भी लगाई थी। वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बाकी मैंने सारी वीडियो बनाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।